बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे शोहर की तनख्वाह इतनी ज़्यादा नहीं थी, बड़ी मुश्किल से घर का गुजारा हो पाता। फिर इस पर मेरा बच्चा 1 महीने का था, उसे छोड़कर घर के काम काज के लिए नहीं जा सकती थी, ना ही कहीं नौकरी कर सकती थी। एक बार मेरी पड़ोसन ने मुझसे ऐसी बात कही जिसे मैं सुनकर सोच में पड़ गई। मुझे लगा शायद मेरा शोहर मुझे इस बात की इजाज़त नहीं देगा। वो काम ही कुछ ऐसा था। वो कहने लगी, इसके कोई जानने वाले हैं जिन्हों को एक ऐसी औरत की ज़रूरत है जो इनके बच्चे के लिए माँ बन सके। ये सुनकर मैं चुप हो गई। वो कहने लगी, वो बहुत अमीर है, वो अपने बेटे से बहुत मोहब्बत करते हैं, वो तुम्हें बहुत अच्छी कीमत देंगे। मैंने कहा, मेरा शोहर मुझे इसकी इजाज़त नहीं देगा। मेरी पड़ोसन कहने लगी, एक बार तुम मेरे साथ चलो, फिर इनसे पूछो वो तुम्हें इसकी क्या कीमत देंगे। अगर वो पैसे बहुत ज़्यादा हुए तो जाहिर सी बात है तुम्हारा शोहर इनकार नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हें पैसों की ज़रूरत है ना। फिर तुम्हें वो अच्छी खुराक भी देंगे और फिर तुम्हारे बच्चे को भी इस चीज़ का फ़ायदा होगा। ये सोचकर मैं चुप हो गई। जाहिर सी बात है मेरे शोहर की बहुत कम तनख्वाह थी, मेरा इसमें गुजारा नहीं हो पाता था, ना ही मैं अच्छा खाना खाती थी। मेरा बच्चा बहुत कमज़ोर था। औलाद की खातिर मैं ये कदम उठाने के लिए तैयार थी। हालांकि किसी दूसरे बच्चे को गोद में बढ़ना, उसे अपने ही बच्चे के साथ शामिल करना आसान तो नहीं था, लेकिन अपने बच्चे की खातिर ये सब करने के लिए तैयार थी। मुझे अपनी पड़ोसन की बात ठीक लगी। पहले इन लोगों से बात कर लूं, ताकि अगर मुझे वहां से अच्छी तनख्वाह मिलने की उम्मीद हो तो मैं अपने शोहर को मना लूंगी। अगले दिन मैं अपने बच्चे को गोद में उठाकर पड़ोसन के साथ इनके बंगले में पहुंची। वो वाकई बहुत अमीर लोग थे। जब मैं अंदर गई तो मालकन टांग पर टांग रखकर सोफे पर बैठी थी। वो बच्चा बहुत रो रहा था, एक नौकरानी की गोद में था। उसे पाउडर वाला दूध दिया जा रहा था, लेकिन वो बच्चा दूध नहीं पी रहा था। मालकन ने मुझे सर से ऊपर तक बड़े गौर से देखा। इसके चेहरे पर नागवारी सी थी। कहने लगी, ना जाने तुम्हारे मालिक के दिमाग में कौन सा भूसा सवार हो गया है। आजकल लोग डब्बे का दूध पिलाते हैं और बच्चे खिल जाते हैं, लेकिन नहीं, उसे अपनी ही बात पूरी करनी होती है। कहने लगी, ये मसला मेरा नहीं है, तुम्हारे मालिक अभी कमरे में है, बाहर आते हैं तो इनसे बात कर लो। ये कहकर वो उठकर चलेगी और ड्राइवर को पकड़ने लगी कि शॉपिंग पर जाना है, इसलिए गाड़ी रेडी करे। तो इस औरत को देखकर मैं हैरान सी हो गई, कैसी माँ थी। फिर मैं सोचने लगी शायद कोई बीमार औरत है जो कि मजबूरी की हालत में बच्चे को इस हक पर जुदा कर रही है, लेकिन ये तो हट्टी कट्टी और सेहतमंद औरत थी, अपने बच्चे को माँ का प्यार दे सकती थी। लेकिन शायद आजकल की मॉडर्न किस्म की माँ ऐसी ही होती हैं, अपने बच्चों को नौकरों के रहमो करम पर पलने देती हैं और खुद अय्याशी करती हैं, उसे सीने से लगाने की बजाय नौकरों के हवाले कर देती हैं। मेरी गहरी ठंडी सांस भरी। वक्त की बात थी, मेरे पास इतने पैसे ना थे, अच्छी खुराक खाती ताकि मेरा बेटा भी सेहतमंद होता। इस औरत के पास सब कुछ है, लेकिन ये फिर भी अपनी औलाद को इसके हक से दूर रख रही है। वो औरत जा चुकी थी। कुछ देर बाद इस घर का मालिक कमरे से निकला। मेरे पड़ोसन से कहने लगा, क्या ये वही औरत है? पड़ोसन कहने लगी, जी हाँ, ये वही औरत है। मेरी गोद में पड़े मेरे बेटे को इसने बड़े गौर से देखा और फिर मेरी सेहत भी बहुत अच्छी ना थी, मैं दुबली पतली सी थी। वो कहने लगा, इन्हें तो खुद खुराक की बहुत अच्छी खासी ज़रूरत है, ये भला मेरे बच्चे को कैसे पाल सकती हैं? मैंने इसकी बात सुनकर कहा, जी, रोज़ी रोटी तो ऊपर वाले के हाथ में है, रब ने बच्चे के खाने का जरिया बनाया है तो ताकत भी वही देता है। मेरी बात सुनकर इसने बड़े ताजिर से अंदाज में मुझे देखा। कहने लगा, मेरा बच्चा बहुत बीमार रहने लगा है क्योंकि इसे पाउडर वाला दूध वाकफ नहीं है, और मेरी बीवी किसी तौर पर भी राजी नहीं कि बच्चे को इसका हक दे। अब मैं अपने बेटे की सेहत पर कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। मैंने कहा कि आप मुझे कितने पैसे दे सकते हैं? मेरे सवाल पर कहने लगा, जितने आप चाहें, मुझे पैसे देने में कोई इतराज़ नहीं, मेरा बच्चा ठीक और तंदुरुस्त हो। इसने मुझे महीने के 40,000 कहा। ये सुनकर मैं हैरत से आंखें फटी की फटी रह गई। ये मेरी ज़रूरत से अच्छे खासे ज़्यादा पैसे थे। जब मैंने अपने शोहर को बताया तो पहले तो वो खामोश हो गया, लेकिन थोड़ी सी मिन्नत करने के बाद इसने मुझे इजाज़त दे दी। अगले दिन मैं जब इस बंगले गई तो मालिक घर पर ही मौजूद था। वो मुझे अपना बेटा मुझे पकड़ा दिया और कहने लगा, आज आपको दिन भर यहीं रहना पड़ेगा, आपको 10 बजे के बाद आप अपने घर जा सकती हैं। अपने बेटे को भी साथ लेकर आई थी मैं। एक नौकरानी के साथ एक कमरे में चले गई। वो कमरा इस बच्चे के लिए ही बनाया था। वो बच्चा रोए जा रहा था, शायद बहुत भूख की वजह से। मैंने उसे अपने गले से लगाया और उसे चुप कराया। कुछ देर में वो सो चुका था, लेकिन इस बच्चों को मेरी गोद में देखकर मेरा बेटा बड़े गौर से मुझे देखे जा रहा था। मैं अपने बेटे के हक में किसी और को शामिल कर चुकी थी। मेरा बेटा बार बार मेरी तरफ लिपक कर गोद में आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस वक्त मालिक का बेटा मेरी गोद में था। मैं उसे सुलाने की कोशिश कर रही थी। मैंने अपने बेटे के चेहरे पर अजीब सी बेचैनी सी देखी थी। कुछ ही देर में मालिक का बेटा सो चुका था, लेकिन मेरा बेटा जब भी मेरी तरफ लिपकता मैं मजबूरन उसे खुद से पीछे हटाने की कोशिश करती। मुझे लग रहा था जैसे मेरा बेटा भी रो देगा, इसलिए मैंने इस बच्चे के खिलौने अपने बेटे के पास रख दिए। मेरा बेटा खिलौनों से बहक गया था। मैंने
बच्चे को सुलाया और बेड पर लिटा दिया। कमरे में एसी ऑन था, मगर फिर मेरे बच्चे को भी भूख लग रही थी। कुछ इसका भी सोने का वक्त था। मैंने उसे बेटे को भी सुला दिया, लेकिन सोच रही थी उसे लिटाऊं कहाँ। बेड तो इस मालक का था और इसके बेटे का था। मैंने अपने बेटे को ज़मीन पर लिटा दिया और ख़ुद भी इसके बराबर बैठ गई। कुछ ही देर हुई थी मुझे वहाँ बैठे हुए कि वहाँ पर कमरे का दरवाज़ा खुला और एक नौकरानी कमरे में दाखिल हुई। इसके हाथ में एक दूध का गिलास था और इसने मुझे थमा दिया। मैं हैरत से देखने लगी। कहने लगी, मालिक कह रहे हैं उसे तुम पियो और कुछ देर बाद मैं तुम्हें फल भी ला कर दूंगी, वो भी तुम्हें सारे के सारे खाने पड़ेंगे। ये सुनकर मुझे बहुत हैरत हुई। मैंने कहा, मैं ये सब कैसे खाऊं? नौकरानी कहने लगी, मालिक का हुक्म है, वो कह रहे हैं कि आप अच्छा खाएंगी, अच्छा पियेंगी, तभी इनका बेटा भी सेहतमंद रहेगा। ये सुनकर मैंने दूध का गिलास पी लिया। पूरे 1 साल के बाद मैंने दूध का गिलास पिया था, वरना तो रोज़ बस 2 घूंट दूध 1 कप चाय में डालकर पतली सी पी लेती थी। साथ ना जाने क्यों मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। वक्त भी इंसान को कैसे कैसे दिन दिखा देता है। कहाँ मैं एक एक रोटी को तरसती थी और आज मेरे सामने दुनिया जहान की हर चीज़ रखी थी, सिर्फ इस मालिक के बच्चे की वजह से। 4-5 दिन में ही मेरी सेहत में काफ़ी फ़र्क आना शुरू हो गया, लेकिन एक चीज़ जो मैंने महसूस की थी वो ये थी कि जब भी मालिक के बेटे को मैं कमरे में लेकर जाती, कुछ देर के बाद ही मालिक किसी न किसी बहाने से कमरे में आ जाते। मुझे बड़ी अजीब सी नज़रों से देखते, मुझे उलझन सी महसूस होती और फ़ौरन से मैं बच्चे गोद से उतार देती। वो मुझे अपने बेटे के बारे में पूछते। मुझे अपने मालिक की हरकत बहुत बुरी सी लगती थी। वो क्यों कमरे में बिना इजाज़त चले आते हैं? जब 4-5 दिन यही सिलसिला जारी रहा तो फिर मैंने एक दिन कह दिया, देखिए मुझे अच्छा नहीं लगता कि आप बार बार कमरे में क्यों आते हैं। मेरी बात पर इसके माथे पर बल पड़ने लगे। कहने लगा, सच्ची बात बताऊं आपको? मैंने कहा, जी बताएं। वो कहने लगा, देखो आपको जो खाने पीने में इतनी चीज़ें पेश करता हूं सिर्फ इसलिए करता हूं ताकि मेरा बच्चा अच्छी सेहत का हो जाए। मुझे शक रहता है कि आप मेरे बेटे की बजाय अपने बेटे से ज़्यादा प्यार करती हैं, ज़्यादा तवज्जो उसे देती हूँ। मगर पैसा खर्च कर रहा हूँ तो अपनी औलाद के लिए। ये सुनकर तो मेरा दिमाग घूम गया। समझता था क्या वो खुद को? मैं बेईमान हूँ? मैं अपने बच्चे को सेहतमंद करूँगी, इसके बेटे को भूखा रखूँगी? मैंने कहा, साहब मैं गरीब ज़रूर हूँ लेकिन बेगैरत नहीं हूँ। मुझे नमक की वफ़ा करना अच्छे से आता है। अब आपको ऐसा ही लगता है तो ठीक है, आप किसी और को रख लें। या कहने के बाद मैंने अपना बच्चा गोद में उठाया, बाहर जाने लगी। वो मुझे पीछे से पकड़ता रहा, लेकिन मैंने 1 मिनट भी वहाँ ना रुकी। भला इतनी बातें सुनने के बाद मैं वहाँ कैसे रुक सकती थी? अपने बच्चे का हक इसके बेटे का दे रही थी, इसका ख्याल भी रखती थी। जब तक मैं वहाँ होती इसके बच्चे को संभालती, अपने बच्चे को इसके खिलौने से बदलती रहती। हालांकि मेरे बेटे का हक था कि मैं उसे ध्यान देती। इसी रात मुझ पर एक मुसीबत टूट पड़ी। मेरा शोहर वापस घर न आया। रात के 12 बज गए थे तो मैं बहुत परेशान हुई। जब मुझे फ़ोन आया, किसी ने मुझे बताया मेरे शोहर का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुना था कि मैं जल्द ही अस्पताल पहुँच गई। मेरे शोहर की मौत हो चुकी थी, वो बुरी तरह जख्मी था। जब मुझे डॉक्टर ने आकर बताया मेरा शोहर अब इस दुनिया में नहीं रहा तो मैं बेहोश होकर गिर चुकी थी। कभी मैं अपने कुछ महीने के बच्चे को देखते तो कभी अपने शोहर की मुर्दा शरीर को। मैं फूट फूट कर रोने लगती। कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। हमारे घर में लोगों की भीड़ जमा थी। सुबह ही मेरे शोहर का कफन दफन हो गया और रात यूं गुजर गई, जबकि मेरे बेटे को कुछ खबर ना थी कि इसके बाप की वफात हो चुकी है। जो मुझे मेरे बच्चे को देखता यही कहता, तुम जवान हो और ये मासूम बच्चा आगे की ज़िंदगी कैसे काटेगा? तुम्हारा शोहर तो तुम्हें इस जवानी में इस दुनिया में अकेला छोड़कर चला गया। मैं शौक से बैठी थी जब अगले दिन घर के दरवाजे पर एक गाड़ी आकर रुकी। गली के बच्चे गाड़ी के साथ भागते हुए आए। इन्हें देखकर मैं दंग रह गई थी। फिर हमारे छोटे से मोहल्ले में ये बड़ी गाड़ी कहाँ से आ गई? तभी हमारे घर का दरवाज़ा खुला और मालिक को देखने लगी। जबकि मालिक सबको नज़रअंदाज करते हुए मेरे पास आए। हालात से न जाकर से इन्हें अंदाज़ा हो चुका था। इन्हें ये खबर मिली कि मेरे शोहर का रात को ही मौत हो चुकी थी। मुझसे हमदर्दी जताने लगे। मैं फूट फूट कर रोने लगी। फिर मुझे कहने लगे, मैं तुम्हें ये खबर बताने आया हूँ कि मेरा बच्चा कल रात से बहुत ज़्यादा रो रहा है। तुम्हारी गोद की उसे आदत हो चुकी है। यही कहना था कि तुम वापस आ जाओ। मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूँ। बस अपने बच्चे को लेकर थोड़ा सा परेशान हो गया था, क्योंकि जिस बच्चे की सगी माँ उसकी सगी नहीं, भला इसकी मुंह बोली माँ पर एकदम से कैसे यकीन कर सकता था। मालिक भी अपनी जगह पर ठीक था। इन्होंने मेरे हाथ पर कुछ पैसे रखे, फिर वहाँ से चले गए।
मेरे शौहर की तो मौत हो चुकी थी, फिर घर का राशन भी ख़त्म होने को था। वही मुझे कई बार नौकरानी का फ़ोन आ चुका था, मालिक का बेटा बड़ा ही बीमार है, सिर्फ मेरी ही गोद में सुकून मिलता है मुझे। इस बच्चे की भी फ़िक्र थी, आखिर मैं एक माँ थी, मेरी गोद में भी मासूम बच्चा था, मैं दूसरे बच्चे के साथ कैसे नाइंसाफ़ी कर सकती थी। इसी रोज़ मैंने मालिक को फ़ोन किया, इन्होंने गाड़ी भिजवाई जिसमें बैठ कर मैं मालिक के घर पहुँची थी। मेरे हालात काफ़ी ख़राब थे, मगर इसके बावजूद मैंने जैसे ही मालिक के बच्चे को उठाया, वो फ़ौरन खामोश हो गया, मेरे साथ खेलने लगा। उसे तो जैसे मेरी आदत हो चुकी थी, वो हर वक्त मेरे पास ही रहता। देखकर मालिक बहुत खुश हुए। फिर एक दिन मेरे पास आकर कहने लगे, तुम ठीक समझो तो यहीं रह लो, मैं तुम्हारे लिए क्वार्टर खाली कर दूंगा। वैसे मैं तुम्हारी दुनिया में कोई नहीं रहा तो बेहतर अकेले रहने से तुम यहीं रह लिया करो। मालिक की बात तो भी बुरी नहीं थी। अब तो मालिक का रवैया मेरे बेटे के साथ ठीक रहने लगा था और इसका बहुत ख्याल रखते। जो चीज़ अपने बेटे के लिए लेते वो मेरे बेटे के लिए भी लेकर आते, जबकि मालकिन का तो कुछ पता ही ना रहता, वो कब घर पर आ रही है कब जा रही है, मालिक को भी कुछ खबर ना होती। हर वक्त इनकी शॉपिंग, दोस्तों के साथ पार्टी होती। कई बार तो दूसरे मुल्क अकेली अपने दोस्तों से मिलने के लिए जा चुकी थी। इन्हें इस बात का ज़रा भी परवाह ना थी कि इसका बच्चा किस हाल में है। वो अपने शोहर को याद करके काफ़ी मैं उदास रहने लगी थी। मेरा बेटा भी अपने बाप को याद करके रोता रहता। अक्सर एक दिन मालिक के बेटे की तबीयत ख़राब थी, मैं क्वार्टर जाने लगी तो मालिक बोले, आज तुम यहीं रुक जाओ, मेरे बेटे के कमरे में ही सो जाना, मेरे बेटे की तबीयत ख़राब है और सिर्फ तुम्हारे पास ही रहता है और फिर तुम्हारे पास ही खामोश रहता है। मजबूरन मुझे वहीं रुकना पड़ा। आधी रात को मालिक का बेटा भूख की शिद्दत से जागा तो मैं उसे दूध पिलाने लगी। तब भी मालिक कमरे में चले आए और अपने ही में ध्यान बैठी थी। जब कदमों की आहट सुनी तो घबरा कर मालिक के बेटे को खुद से दूर करने लगी। वो सो चुका था, इसकी तबीयत भी कुछ ठीक थी। मेरी हड़बड़ाहट देखकर मालिक मेरे सामने कुर्सी खींचकर बैठ गए और फिर जो बोले सुनकर मेरे कदमों के नीचे जमीन निकल चुकी थी। मालिक कहने लगे, देखो जो मैं कह रहा हूँ वो ध्यान से सुनना। मैं एक ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था जो ना सिर्फ दुनियादारी संभाले बल्कि घर और मेरी होने वाली औलाद को भी संभाले, इसकी अच्छी परवरिश करे। जबकि मैंने जिस औरत से शादी की है इसमें ऐसी कोई ख़ास बात मौजूद नहीं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जैसे तुम्हारी राय हो मैं तुमसे शादी कर लूँ। तुम मेरे बेटे को मेरा बच्चे की तरह ख्याल रखती हो, मेरा बच्चा भी तुमसे घुल मिल चुका है, मैं चाहता हूँ कि तुम इसकी माँ का दर्जा दो। जब मैंने ये सुना तो मैं फ़ौरन कहने लगी, नहीं नहीं, मुझे सिर्फ अपने शौहर से मोहब्बत है, मैं ऐसे कैसे आपसे शादी कर लूँ, अभी तो इनकी रूह को सुकून भी नहीं मिला होगा। मैं फ़ौरन अपने क्वार्टर में चली गई, मगर मालिक कहने लगे, तुम्हें ये फैसले का हक है, तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। मालिक का ये रवैया मेरे बच्चे के साथ बहुत अच्छा था। इसने तो अमीरों वाले अरमान और सब मिल रहा था। मैंने बहुत सोचा और अपने बच्चे के फ्यूचर का सोचा तो मैंने मजबूरन मालिक को हाँ कर दी। मुझे मालिक की तरफ से बड़ी ही बेचैनी थी। जैसे ही मैंने मालिक से शादी के लिए हाँ की तो मालिक ने फ़ौरन अपनी पहली बीवी को तलाक दे दी। वो रोती चीखती रही, मगर मालिक ने उसे अपने सारे बैंक बैलेंस और क्रेडिट कार्ड ले लिए। अब तक वो जितना भी ऐश कर रही थी वो मालिक के पैसों पर भी था। मालिक ने इससे पैसे ले लिए तो वो कंगाल होगी। इन्होंने मुझसे शादी कर ली। कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने ये फैसला करके गलत किया, मगर शादी के बाद जब मैं मालिक की हकीकत देखी और बहुत मोहब्बत देखी तो मैं खुद को खुशकिस्मत समझने लगी। शायद यही मेरे नसीब में था। मेरे बेटे को बाप का प्यार मिल रहा था, वहीं मालिक के बेटे को एक माँ की मोहब्बत मिल रही थी। मैंने अपने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया, इसने कैसे एक डर से बंद रास्ते खोल दिए और मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दी। उम्मीद है कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें।